अस्सलाम वालेकुम। जी बात कैसे हैं सर आप? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। नासिर साहब, आज का मेरा आपसे सवाल करंट इशू पे है, और इस सवाल की वजह ये भी है कि चूँकि आप काफ़ी अर्सा यूरोप में रहे हैं और आप इनके कल्चर को भी बेहतर जानते हैं। हाल ही में जो मोरक्को से बहुत से लोग स्पेन में दाखिल हुए हैं, और चूँकि मोरक्को एक इस्लामी मुल्क है, तो स्पेन में बहुत से लोग इस माइग्रेशन को मजहबी रंग भी दे रहे हैं कि इस माइग्रेशन से उनके मज़हब को ख़तरा भी है। तो नासिर साहब, आप इस माइग्रेशन को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये वाकई मजहबी पहलू की वजह से है, या इसके पीछे और भी वजूहात हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखें, ये जो मसला है ना, ये कोई मजहबी रंग नहीं है। वो तो बेचारे गुर्बत और अफलास की वजह है। वो वहाँ से उधर इसलिए जा रहे हैं गुर्बत की वजह से। देखें, इस्लामी मुल्कों में ये 2 4 5 मुल्क है जिनके पास आज पेट्रोल है, जो कि कल को ये भी 20 साल पर ख़त्म हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर इनका क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामी मुल्क में देखें बददियानती बहुत ज़्यादा है हुक्मरानों में। वहाँ पे किंगडम है, लेकिन वो बजाय अपने ऊपर पैसा लगाने के वहाँ पर पैसा नहीं लगाते। उनकी फलाह बबूल पर ऐसे काम नहीं किए जाते कि उनको रोज़गार मिले। वो बेरोज़गारी की वजह से जाते हैं लोग। देखें, दूसरे मुल्कों से भी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी बहुत सारे हमारे जाते हैं, वहाँ से वो डंकी लगाते हैं। चूँकि ये मेडिटरेनियन सी का मुंह है, जहाँ पर मोरक्को और स्पेन है, ये तकरीबन कुछ 40 किलोमीटर का सारा फासला है आपस में। आप अंदाज़ा करें 40 किलोमीटर क्या होता है। अगर बाई सी हम वहाँ से ये सियूता जिसको कह रहे हैं, वहाँ पे स्पेन आए, मोरक्को से स्पेन आए, तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 2 घंटे में फेरी पे या छोटे वो आप जहाज पे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा सफ़र नहीं है। तो लेकिन ये जो सिलसिला है, ये जो सियूता है, ये कोई स्पेन के अंदर नहीं है, ये स्पेन से बाहर है। असल में जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, जिसमें ये वेस्ट कंट्रीज हैं, ईस्ट कंट्रीज हैं, जो कॉन्टिनेंट है यूरोप का, ये उसके अंदर नहीं है सियूता, ये उससे बाहर है। ये बेसिकली अफ्रीका में है, जहाँ पे वो डंकी लगा के या वो तैर के या वो छोटे शिप के जरिए, कश्तियों के जरिए गए हैं। वो कोई 40 किलोमीटर का फासला तय करके नहीं गए, ना वो 2 घंटे लगा कर, वो 5 मिनट में एंटर हो गया। क्योंकि वहाँ पे ये जो सियूता है, ये तकरीबन 18.5 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन ये स्पेन के अंदर नहीं है, ये यूरोप में नहीं है, ये अफ्रीका के अंदर है। बेसिकली ये मोरक्को की ज़मीन का हिस्सा है, जो उन्होंने पहले बाद में कब्जा किया, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की उसको छुड़ाने की। वहाँ पे उन्होंने बाउंड्री वाल बनाई हुई है, जैसा कि कभी आप जाएं अमेरिका, मैक्सिको में, वहाँ पे बाउंड्री वाल है। तो ऐसे बाउंड्री वाल है जिसको वायर के ढका गया है, उसमें आप नहीं क्रॉस कर सकते, सिक्योरिटी है, वो मूव करती रहती है। तकरीबन आप देख लें कि जो मोरक्को की लैंड का 18.5 किलोमीटर रकबा है, उसमें सियूता है और एक और है बेंजो, उसको कहते हैं। 2 छोटे छोटे शहर हैं जिनकी आबादी तकरीबन 84,00,000 के करीब है। छोटा नहीं है, बिल्कुल छोटे गाँव की तरह शहर है बकायदा। अभी ये जो 50,000 या 50,000 है, ये सियूता में गए हैं, ये स्पेन के अंदर नहीं गए। स्पेन दूर है, स्पेन तो 2 घंटे के फासले पर है यूरोप कॉन्टिनेंट, वहाँ पे ये एंटर नहीं हुए। अभी सियूता में अभी मेरे ख्याल में उनके जो कोड है, उनके जो जूरी है, या शायद वो जज जो है, उन्होंने को अनाउंस किया था कि जो आ जाए आप उसको निकाल नहीं सकते, इस वजह से वो गए। वो कोई इतना लंबा सफर करेंगे, वो बड़ा आसान सा टारगेट। कुछ मेरे ख्याल में दीवार फलांगी होगी, या कुछ वो सी के जरिए वो एंटर हो गए हैं। तर के भी जा सकते हैं आप, अगर रात का अंधेरा हो तो आप दौड़ लगा के तर के भी जा सकते हैं। वो साथ साथ है, बिल्कुल वो मोरक्को के अंदर है। सियूता है वो जो स्पेन का इलाका कहलाता है, स्पेन का शहर है, स्पेनिश लोग रहते हैं, स्पेन की कस्टडी में है, स्पेन गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड है वहाँ पे, उनका ही शहर है, उन्होंने बनाया। और उनकी और भी ज़मीनें हैं वहाँ पे, फल वगैरह भी होते हैं। तो लेकिन ये है कि वो कुछ स्पेन के अंदर दाखिल नहीं हुए, ये सियूता में गए हैं। अफ्रीका वाले अफ्रीका के अंदर ही हैं अभी तक। आगे चूंकि वो आगे फिर कश्ती में बैठ के हो सकता है वो कहेंगे जी हमें असैलम सीकर हैं, असैलम मिल जाए, या कोई इमिग्रेशन की तरफ से हमें कोई रियायत दे दी जाए। कुछ तो मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि वो वापस जा रहे हैं रजाकाराना तौर पे। वो सोच रहे होंगे कि 84,000 की आबादी जहाँ पे टोटल है, 50,000 हम आ गए हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या फ्यूचर है। अगर उनको सैलम अप्लाई वो नहीं देते, अभी देखें दूसरी जो यूरोपियन यूनियन होगी,
जो शेंजन टेरिटरी है वो भी इनकार करेगी इस बात से कि इतने ज़्यादा बंदे आ गए हैं तो उनका क्या फ्यूचर होगा, हम उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। देखिए वहाँ पे भी गुरुकुल पड़ेगी। मैं समझता हूँ ये फेलियर है वो मुस्लिम गवर्नमेंट का, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है जहाँ पे वो किंगडम है, ये उनका फेलियर है कि वो अपने आवाम को कोई सहूलत नहीं दे सके, उनको रोजगार नहीं दे सके, ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। अभी देखें कि वो जो पेड्रो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है जी वो पेड्रो सांचेज, वो तो ठीक बंदा है, सोशलिस्ट पार्टी है वो तो, लेकिन जो उसके अगेंस्ट ऑफ वॉक्स वाले जी वो रिलीजियस पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है वो तो नहीं, वो तो उनको नहीं, सांटियागो एबिस्कल उसका नाम है, वो तो खिलाफ है इस चीज़ के कि ये मुस्लिम कम्युनिटी हमारे ऊपर ऑक्यूपाइड होने के लिए आ रहे हैं, ये कोई मिलिटेंट है, वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, ये उनकी खाम ख्याली है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को है उनको सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है, इस तरह डील कैसे 50,000 वहाँ पे दाखिल हो गए, ऐसे वो उनको सैलम देंगे, कभी नहीं देंगे। देखिए वो बेरोजगार लोग हैं बेचारे जिन्होंने ऐसा किया, वो समझते हैं हमने बहुत बड़ा मार्का मार दिया। देखिए मैक्सिको और अमेरिका का जो बॉर्डर है उसकी और अपॉर्चुनिटी है, अगर आप क्रॉस कर जाएं, अगर आपका सॉलिसिटर या लायर या एडवोकेट आपका वहां पे खड़ा है तो वो आपको सियासी बना दिलवा सकता है। लेकिन ये तो वो अफ्रीका के अंदर है, अभी मोरक्को के अंदर ही आप समझे उनको, सियूता के अंदर चले जाने का मतलब ये नहीं कि आप स्पेन के अंदर दाखिल हो, स्पेन के आगे वो मेडिटरेनियन सी है जो अफ्रीका को और यूरोप को लगता है, वहां पे उसका मुंह है जो वो जाके अटलांटिक सी में अभी दाखिल हो रहा है, वहां पे वो नैरो हो जाता है, तंग रास्ता बन जाता है, तंग समुंदर है, आगे जाके वो खुला हो जाता है। यहीं से पहले भी डोंकर वगैरह जाते हैं जो इटली और स्पेन में और फ्रांस में जाते रहते हैं, डोंकर्स जाते तो ये रोजगार के लिए है। अभी देखें ये जो क्रिश्चियनी का रिलीजन है, ये जो क्या उसको कहते हैं सांतियागो, जो जी उसकी सोच तो यही है कि ये हमारे मुल्क पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं शायद। ये पहले अभी देखें पहले भी वहां पे 25 लाख मुस्लिम, जिनमें से 17 लाख इमिग्रांट्स हैं जो ऐसे ही सालम सीकर गए और आज वो सेटल है। आप अंदाजा कर वहां के जो मकामी थे, जो पुराने, आपको पता है कि जब वो ये ग्रेनाडा और ये जो अंडालूसिया है, यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी रही है तारक बिन ज़ियाद के दौर में 700 साल उन्होंने हुकूमत की, इस इलाके पर उनकी हुकूमत थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गई जब, और अभी वहाँ पे है उनकी आबादी भी है। आप अगर एंडोलूसिया में जाएं तो 4 लाख मुस्लिम अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं, कुछ उनमें से वो मुस्लिम है जो पैदाइशी तो वहाँ पे रह रहे हैं, हजारों सालों से रह रहे हैं, 100 साल 100 200 400 साल से रह रहे हैं। तो अभी वहाँ पे बोर्ड है, वो बोर्ड है, उनके वालदैन भी नस्ल दर नस्ल, लेकिन वो है मुस्लिम, लेकिन अभी वो स्पेनिश सिटीजन। तो ये नहीं कहना चाहिए, ये मैं समझता हूँ मुस्लिम हुकूमतों का फेलियर है, इनको अपने ऊपर पैसे लगाने की तो आदत है, वो तो तरीका इनको आता है, लेकिन आवाम पर पैसे लगाने से ये हारे जाते हैं। देखिए ये नाम निहाद मुसलमान है, अगर ये मुसलमान दिल से हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका सबसे पहला फर्ज है जो उनकी आवाम है, जो उनकी पब्लिक है, जो उनकी पॉपुलेशन है, उनको कंट्रोल करना, उनके रोजगार फराहम करना। अपनी बादशाही की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और आवाम पर कम देते हैं। ये तकरीबन सारे मुल्कों में ऐसा, मैं किस किस की बात करूँ, ये हुक्मरान जो है ना डिसऑनेस्ट है, ये नाम के मुसलमान, ये दिल से मुस्लिम नहीं है। अगर होते तो आज ये बेचारे 50,000 जिनके पास ना पैसा है वो कैसे गए हैं, वो दूसरे शहरों से इकट्ठे हुए होंगे, वो बॉर्डर के करीब आके कहीं उन्होंने दीवार फलांगी होगी, कहीं वो सी को उतार के, कहीं वो लांचेस के जरिए एंट्री रात के अंधेरे में हुई होंगी। और इतना बड़ा जब गैदरिंग हो तो उस पर गोली भी नहीं चलाई जा सकती। कुछ कहते हैं 18-20 मर भी गए अफरा तफरी में ऐसे ही पानी में, कुछ कहीं। तो ये वो नहीं है मसला जो आप बयान कर रही हैं कि ये जो कोई वो अटैक करने के, या ये कोई मिलिटेंट है, एक होता है ट्रेंड मिलिटेंट होते हैं, वो नहीं है बेचारे, ये तो सेल्फ सीकर हैं जो लोग इसलिए गए बेरोजगारी से डरते हुए। वहाँ पे देखें यूरोप में, खासतौर पर स्पेन में रेजिडेंसी मिल जाती है, अच्छा रोजगार है वहाँ पे, अच्छा गुजारा हो जाता है एक बंदे का। बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, मैंने आपको बताया कि 17 लाख से मुस्लिम हैं, और अफ्रीका के भी हैं, दूसरे मुल्कों के भी हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, वो भी इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे यूरोप में। तो मेरे ख्याल में वो ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहा है कि उनको कोई मुसलमानों से खतरा है। ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी का अटैक नहीं है, ये बेरोजगारों का, बेचारों का, ये जो क्या आप कह रहे हैं कि जो गरीब लोगों का अपने रोजगार के लिए जलगार है, ये कोई मुस्लिम फौज का, मिलिटेंट का जलगार नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ स्पेन गवर्नमेंट को उनको डिवाइड कर दे, अगर वो आ गए हैं तो उनको
دیں سالم کا چلنا چاہیے ان کو, آپ اپنے قانون کے مطابق دیں. ابھی دیکھ رہے ہیں دوسرے ملک اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ اپنے قوانین کو بدلیں, اس طرح سے بے روزگار لوگ آئیں گے, ہمارے ملک پر اثر پڑے گا. ایک طرح سے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو بیچارے آس لے کر وہاں پہ گئے ہیں, میری دعا ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ ہو جائے. جو روزگار کے لیے گئے, جو برے پرپز کے لیے یا کوئی بیڈ ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں تو اس لیے گئے, ان کو اللہ ناکام کرے. ابھی دیکھیں یہ مسلم اور کرسچن اور یہ غیر مسلم, ابھی وہ زمانہ ختم ہو چکا. دیکھیں جب وہ فتح کی جاتی تھی ایک قانون دیا جاتا تھا, ایک ضابطہ حیات دیا جاتا تھا. آج تو مسلمان ملکوں میں کوئی ضابطہ حیات نہیں. بتائیں کس ملک میں ہے؟ یہ جو 2-4 جہاں پہ فورین صاف ہے, یہ اس لیے کہ ان میں دولت ہی بہت زیادہ ہے, تیل ہے, گیس ہے. جب یہ ختم ہونے کو اس کی ضرورت باقی نہ رہے گی, ان میں بھی ایسی کرپشن آئے گی, ایسے کرائم ہوگا جیسے کرائم ریشو مسلم کنٹریز میں بہت زیادہ ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, یہ میں کہنا نہیں چاہتا, اپنی بات اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, کرنی چاہیے بھی نہیں, لیکن میں افسوس سے کر رہا ہوں کہ کرائم ریشو بہت زیادہ ہے ہمارے مسلم کنٹریز. یہ سوچنے والی باتیں ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں سوچیں گے. جس کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے وہ کہتا ہے بس میں جو وہ دوسرا کوئی نہیں, اپنے اوپر پیسے لگاؤ, دوسرے کو ختم کر, باقی سارے مر جائیں. ان کی کوئی ان کی آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی تنظیم نو نہیں ہے, کوئی ان کا ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ فلاح کے لیے بنایا جائے, جو کریشن کرے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے. ایسا نہیں ہے کسی مسلم کنٹری میں بنے. اگر یہ جو جن کے پاس تیل ہے یہ تھوڑا سا کرتے ہیں تو اس لیے کہ ان کی دولت بے بہا ہے, جب وہ پٹرول کی ضرورت ختم ہو جائے گی یہ بھی ایسا ہی کرے. تو اور آپ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ لائک ان کے جو ورکس ان کی ہے آرگنائزیشن ہے, ان کی پارٹی ہے, ان کا یہ جو رد عمل ہے وہ جو سامتے ہیں وہ تو دیں گے. دیکھیں اگر آپ 50-50,000 بہت, اگر آپ 24 گھنٹوں میں اتنے بندے آ جائیں تو دیکھیں جس علاقے میں وہ گئے ہیں سیوتا, وہاں کی ٹوٹل آبادی 84,000 ہے وہاں کے رہنے والوں کی. ابھی اتنے بندے آ جائیں تو وہ کہاں سلائیں گے, کہاں رکھیں گے, کہاں سے پرووائڈ کریں گے؟ ان کو جو فیسیلیٹیشن دینی چاہیے, ان کو کھانا دینا چاہیے, ان کو میڈیکل کی سہولت دینی چاہیے, وہ کہاں سے دیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسرے ملک کو شفٹ کر دیں. میری دعا ہے کہ ان کو جو بیچارے گئے ہیں ان کو شفٹ کرنا چاہیے. کچھ یورپی شینجن میں تو بہت 26-27 ملک ہیں, تھوڑے تھوڑے کر کے ڈیوائڈ کر کے دوسرے ملک کو بھیج دیجیے, آپ بھی بوجھ اٹھائیں. اگر وہ ان کو اسائلم دیتے ہیں, اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کی, اگر وہ ان کی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ڈیپورٹ کرتے ہیں, تو پھر تو ان کو ڈبل نقصان ہوگا. جب وہ واپس جائیں گے پھر یہ ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کریں گے, ان سے رشوت لیں گے, ان کو اور تکلیف ہے. پہلے وہ گئے, تکلیف ان بیچاروں کے لیے برا ہے جو واپس آئیں گے, جو گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے ان کے لیے یہ بات بڑے نقصان دہ ہے. یہ ان کے قوانین کوئی قوانین نہیں ہے. دیکھیں ابھی فرانس میں جب انقلاب آیا تھا تو بڑی وہاں پہ غربت تھی, بڑی کرپشن تھی. سب سے بڑی کرپشن یہ تھی کہ جو گرجوں کے پاری تھے یہ ایڈ لیتے تھے, ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے. غریب کسان کہتا تھا کہ ہم گرجے کو لہرا ٹیکس دیں, گورنمنٹ کو لہر دیں, ہم کہاں سے کھائیں؟ وہاں پہ ایک بندہ پیدا ہوا جو جس نے یہ تنظیم چلائی, اس نے کہا کہ دیکھیں میں نہیں مانتا کہ یہ سب اللہ کے خدا کی طرف سے ہے. خدا تو بارشیں ایک جیسی برساتا ہے, وہ دھوپ ایک جیسی سراب کرتا ہے. دیکھیں بارشیں ہر علاقے کو ایک طرح سے یکساں طور پہ سراب کرتے. پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ بندہ بھوکا سو گیا اور ایک کے پاس اتنا ہے کہ وہ باسی کھانا باہر پھینکتا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں جھوٹ بولا گیا ہم سے. اس نے کہا یہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے, ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے, یہ غلط ہے. وہ اس نے تنظیم آرگنائزیشن بنائی, وہ ترقی کرے. اور فرانس میں انقلاب آج دیکھیں گرجوں کی کوئی سی نہیں فرانس کے اندر, دوسرے ملکوں میں ہے, اٹلی میں, وہاں پہ نہیں. وہ کہتے ہیں آپ گرجے اپنی عبادت کو اپنے گھر رکھیں, اس کا گورنمنٹ کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے جو ہمارے قانون کی پاسداری کرے گا ہم اس کی عزت کریں گے, اس کو ہر چیز ہر طرح کے بینیفٹس دیں گے, اور وہ دے رہے ہیں. وہ ترقی یافتہ ملک ہے. پہلے وہاں ایسا نہیں تھا, غربت تھی. دیکھیں کوئی بھی ملک ہوتا ہے ان کو چاہیے سب سے پہلے یہ سوچیں ہمارے ملک کی اتنی آبادی ہے, اس لحاظ سے ہمیں قوانین بنانے, کیا سب کو روزگار یکساں طور پہ مہیا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی جو اقتدار میں آ جاتا ہے, جو ڈپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے, وہ تو ماما بن جاتا ہے, جی میں تو بڑا صحیح ہوں. سب سے زیادہ کرپشن یہ ادارے کرتے ہیں. ابھی کرپشن کیا ہوگی, اگر یہ جو واپس جائیں گے ان کو ادارے لوٹیں گے, گھر سے اتنے پیسے منگواؤ ورنہ جیل جاؤ, ڈبل ان کو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ایسا کریں کہ ان کو کوئی روزگار دے دیں, وہ روزگار نہیں دیں گے ان کو, وہ ڈبل ظلم کریں اور زیادہ ظلم کریں. پہلے اسپینش گورنمنٹ ان کو بھیجے گی, پھر ان کے جہاں جائیں گے ڈپورٹ ہو کر وہاں وہ بھی ان کو جانچ پڑتال کریں. ایسے ہی
हालांकि वो उनके मुल्क के अपने शहरी होते हैं, लेकिन उन पर तरस खाने के बजाय, उनको रोजगार मुहैया करने के बजाय, उनसे जो घरों में कोई उनके माँ बाप को पैसा पड़ा वो भी उनको देना पड़ता है रिश्वत के तौर पर। ये है इस्लामी मुल्कों का कवानी। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मैं क्या कह सकता हूँ, उनको सियासी पनाह मिल जानी चाहिए, अल्लाह उन पर रहम फरमाए।